15 शाबान की रात है और इस रात की सुबह को मेरे नबी रोज़ा रखते थे और उस रोज़े की फजीलत ये इरशाद फरमाई, ऊपर उनके नाम का पत्ता उस पर निशान लग जाता है कि ये मुर्दों की सफ में है। वो नीचे हेरा फेरी कर रहा है, नीचे वो कैसा बेवकूफ़ है, ऊपर मुर्दों में लिखा जा चुका है, नीचे ये बेईमानी कर रहा है। अल्लाह इस रात को तेरा वादा भी है, तो सबकी सुनता है। हम फरियादी आए बैठे हैं और बड़े दुखी होकर आए बैठे हैं, मेरे मौला पूरी उम्मत तबाह हो गई है। या अल्लाह तेरे महबूब चोर का कटता हुआ हाथ दे के रो पड़े थे, तो आज तो पूरी धरती में तेरे महबूब की उम्मत ज़बा हो रही है। या अल्लाह इज्जत नीला हो रही है। 15 शाबान की रात, लैलतुल क़द्र, शब क़द्र, क़द्र की रात, ईद उल फितर की रात, ईद कुर्बानी की रात, जुमा की रात, ये वो रातें हैं जो पहली उम्मतों को अल्लाह ने नहीं अता फरमाई। हर रात एक जैसी थी। बनी इसराइल के आपने 4 आदमियों का जिक्र किया कि 80 साल उन्होंने जिहाद किया, तो सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह साड़ी तो 80 साल तक उम्र ही नहीं जानती, पहले टोटर जाने हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा चल मेरे महबूब आपके लिए खुसूसी पैकेज, लैलतुल इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि हमने आपको एक रात दे दी, आपकी उम्मत जाग ले, याद कर ले मुझे, 1000 महीने से बेहतर। कितना बेहतर? हर एक की बंदगी के मुताबिक बेहतर। उसी में से लैलतुल निस्फ़ शाबान, 15 शाबान भी है। और इस रात को मेरे नबी की सुबह को रोज़ा रखते थे और उस रोज़े की फजीलत ये इरशाद फरमाई कि 15 शाबान का रोज़ा पिछली 15 से इस 15 के दरमियान जितने गुनाह होते हैं सब की माफ़ी करवा दे। एक दिन का रोज़ा सारे पूरे साल के गुनाह माफ़ फरमा देते। दूसरा, 15 शाबान में अल्लाह के यहाँ तो सब कुछ मौजूद है, लिखा हुआ है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट बजट पेश करती ना पूरे साल में, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, चीज़ों के रेट और बाकी सारी चीज़ों का ऐलान होता है, इसी तरह मेरा अल्लाह इस रात पूरे साल का ऐलान फरमाता है कि फरिश्तों की तरफ से फरिश्ते पूरा सुना देते हैं कि इस साल में क्या होगा, कहाँ बारिश होगी, कहाँ नहीं होगी, कहाँ अमन है, कहाँ जंग है, कहाँ बीमारी है, कहाँ सेहत, कौन कैसा वक्त गुजारेगा, कब मरेगा, कितने लोग हैं जिनके नाम ऐलान कर दिए जाते हैं कि ये इस साल मर जाएंगे, ऊपर उनके नाम का पत्ता उस पर निशान लग जाता है कि ये मुर्दों की सफ में है। वो नीचे हेरा फेरी कर रहा है, नीचे वो चोरी कर रहा है, डाके मार रहा है, रिश्वत ले रहा है और क्या कुछ कर रहा है, ऊपर उसका नाम मुर्दों में, हर फरिश्ते उस पर मुस्कुराते हैं, कैसा बेवकूफ़ है, ऊपर मुर्दों में लिखा जा चुका है, नीचे ये बेईमानी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। तो अल्लाह के खुसूसी पैकेज में जुमा की रात है कि ये रात बाकी रातों से अफजल है, और ईद उल फितर की रात है, इस रात भी अल्लाह ताला की बख्शिश और माफ़ी के ऐलान होते हैं। बड़ी ईद की रात है, उसमें भी अल्लाह की माफ़ी के ऐलान होते हैं। और ये 15 शाबान की रात है कि इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर नज़र फरमाता है। और बनु कल्ब, ये एक कबीला था, बनु कल्ब, उनके पास जानवर बहुत थे, जानवरों में भेड़ें बहुत ज़्यादा थीं। तो अल्लाह के नबी ने मिसालन फरमाया कि जितने बनु कल्ब की भेड़ों के जिस्म पर बाल हैं, इतने लोगों की अल्लाह बख्शिश फरमाता है। उन भेड़ा ने वाल कौन गिने, एक दे गिनने बैठ जाओ तो पूरा महीना लग जाए। तो उनकी लाखों भेड़ें और हर भेड़ के जिस्म पर करोड़ों बाल। तो मेरे नबी ने मिसाल के तौर पर ये इरशाद फरमाया, ये एक मिसाल है कि अल्लाह बेहिसाब लोगों की माफ़ी का ऐलान फरमाता है। आप फरमाते थे कि मैं रोज़ा रखता हूँ इसलिए कि जब मेरी मौत का ऊपर ऐलान हो रहा हो तो मैं रोज़े के साथ, मैं जब मेरा नाम जिंदों से कट के और आगे जाने वालों में लिख दिया जाए तो फिर मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो इस के दिन का रोज़ा और रात की बंदगी, रात की बंदगी कोई मखसूस नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे अजीब व गरीब काम शुरू हो रहे हैं। और 15 शाबान हो, लैलतुल शब क़द्र हो, शब जुमा हो, या जितनी भी ये इबादत की रात है, इसमें कोई इज्तिमाई इबादत नहीं है, इसमें फ़र्द की इनफरादी इबादत है और घर में है, मस्जिद में नहीं,
گھر میں، اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنت مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو۔ تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں آؤ بھائی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں، اکیلا۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرک جو پہلے ایمان والا نہیں، مشرک ایمان والا نہیں۔ نمبر 2 شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی۔ تیسرا والدین کا نافرمان جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، وہ دیتے ہی چلا جاتا ہے، کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات، لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، گریبان ہی پکڑنا ہے، بڑے دکھ کی بات۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھولا سکا۔ 40-50 برس اس باپ کو ہو چکے ہیں، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے باپ کو ہے۔ اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر۔ اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے، ورنہ ایک چھوٹا دا سرج مار لے نام مراد وہ میں تو تیرے دنیا چاون دا وسیلہ، مینوں ہی آکھی جانا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی۔ تو شرک کرنے والا مشرک اللہ کو نہیں مانتا، پتھروں کا پجاری۔ نمبر 2 شراب پینے والا۔ نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 4 کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا دل میں۔ ایک ہوتی ہے نفرت، ایک اس سے بڑھ کر اگلا ہوتا ہے کینہ۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ میرے دانت آوے صحیح ایک باری پھر میں نے دساں گا میں پونا۔ یہ جذبہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 5واں کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے، تعلق توڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے۔ 6 زنا کرنے والا، مرد ہو یا عورت، عادی۔ ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے، اور میرے اللہ نے ہر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے، مستقل زنا کرتا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کے لیے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں۔ میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دے، سب کو اللہ معاف فرما دے۔ اور ایک تکبر کرنے والا جو، اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند۔ تو میں ادھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے کلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم برباد ہیں، یہ مثال ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ نو گلنا جا بے گنو کر اللہ نو لوڑ کو نہیں فرشتہ نو بھیجنے دی آپ ہی گن لوے، تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں، مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا۔ خصوصی پیکیج اس امت کے لیے، خصوصی پیکیج۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آ کر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں یہ اتنے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لے۔ اللہ کی بارگاہ میں کچھ ہی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لے، شرک بھی ہے ہزاروں سال کا، توبہ کر لے، یوں معاف۔ تو یہ رات وہ ہے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری، ایک آنسو بہا دے، چلو اندر میں نے تو رونا ہی نہیں ہمدا، ہائے تا تینوں ہمدی ہے نا، ہائے کر کے کہے تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے۔ تو بھائیو اس رات کو قیمتی بناؤ، کیوں بنا سکتے ہیں، اور کم از کم 2 نفل تو ضرور پڑھو اس کے لیے، اور 2 منٹ دعا مانگو ضرور اپنے اللہ سے۔ اور جو ہمت والے ہیں صبح روزہ دے لکھو، کوئی طلبہ روزہ رکھنا چاہیں تو مولانا کوئی ہو جائے گا اجتماعی ہے، اچھا پرچہ دی، ٹھیک چلو بھائی دعا مانگ لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ اس وقت تیری رحمت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے، آسمان کے فرشتے بھی یا اللہ بارش کے قطروں سے زیادہ اتر چکے ہیں، اور یہ تیرے نیک نوجوانوں کی محفل ہے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو تیرے نام پہ لگایا ہوا ہے، اور یہ تیرے علم کو سیکھنے کے لیے ماں باپ بھی بچے چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں۔
बहन भाई छोड़ कर आ। ये तेरी इताअत में पलने वाले जवान, तेरे इल्म में बढ़ने वाले जवान, इनके पढ़ाने वाले भी दिन रात तेरे नाम पर बिके हुए हैं। और या अल्लाह इस रात को तेरा वादा भी है, तू सबकी सुनता है। हम फरियादी आए बैठे हैं और बड़े दुखी होकर आए बैठे हैं। मेरे मौला पूरी उम्मत तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। मेरे अल्लाह आज की रात तेरे फैसलों की रात है। या अल्लाह आज की रात तू ऐलान करता है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। उम्र गुजर गई या अल्लाह, हर आने वाली शाबान के बाद अंधेरा ही बढ़ता देखा है। या अल्लाह ये 15 शाबान या अल्लाह सवेर बना दे, सुबह कर दे उम्मत। या अल्लाह तेरे हबीब, या अल्लाह तेरे महबूब चोर का कटता हुआ हाथ दे के रो पड़े थे, तो आज तो पूरी धरती में तेरे महबूब की उम्मत ज़बा हो रही है। या अल्लाह इज्जतें नीला हो रही है। फिर नमाज तेरे नबी मुख्तसर कर देते थे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर। अब हालांकि नमाज तो आपकी आंखों की ठंडक, वो भी फर्ज नमाज, आप फरमाते बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ नमाज मुख्तसर कर देता हूँ। आय अल्लाह आज कितने बच्चों की चीखों पुकार है मेरे मालिक। उनकी गर्दनों पे छुरी, बकरे को ज़बह करते हुए लोगों के हाथ गांगते हैं। तेरे हबीब की उम्मत को ज़बह, तू बताना, तूने भी हमें धक्का दे दिया तो फिर और रब कौन है। या अल्लाह बच्चे को माँ बाप ही घर से धक्का दे दें तो वो गली में खड़ा होता है कि अब मैं किधर जाऊं, मुझे कौन पनाह। या अल्लाह अब तेरे दर पर आके गिरे हैं। हमारा और कोई दर नहीं, कोई घर नहीं, कोई रब नहीं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, कोई हफीज नहीं, कोई कफील नहीं। तू उम्मत की हिफाजत आज की रात या अल्लाह तेरा अर्श पहले आसमान पे आ चुका है। या अल्लाह फरिश्ते मौजूद हैं। ए 15 शाबान के फरिश्तों आओ, जोर लगाओ हमारे साथ, आओ मिलकर अल्लाह को बताए, आओ आज मिलकर आ जाओ ना, आओ आज हमारे रोने के साथ तुम भी दुहाई दो अपने हमारे खुद। आज तुम्हारा हमारा रोना आसमान के दरवाजों को हिला दे। आज हमारी फरियादें अर्श के दरवाजों को खुदवा दे और रब की रहमत को उतरवा दे। आज कर दे या बहुत गंदे हैं पत्थर, तुझे एक मानते हैं, आज तक शिरक नहीं किया। या अल्लाह बहुत गंदे हैं पर तेरे हबीब को तेरा महबूब रसूल खलील हबीब नबी और आखिरी मानते हैं। इसको या अल्लाह इसके अलावा गंद ही गंद है, तू माफ कर दे। या अल्लाह हम तौबा करते हैं, इस पूरी उम्मत की तरफ से हम तौबा करते हैं। कोई जिना करने वाला है, कोई माँ बाप का नाफरमान है, कोई कीना रखने वाला है, कोई बुग़्ज़ रखने वाला है, कोई तकब्बुर करने वाला है, कोई कत्ल करने वाला है, कोई चोरी। या अल्लाह सब की तरफ से हम तौबा करते हैं, सबको माफ कर दे। या अल्लाह तू आ जा, या अल्लाह तू आ जा, या अल्लाह तू आ जा। उम्र बीत गई, तुझे बुलाते तू आजा मेरे बारे। तू हमारी शारक से ज्यादा करीब है, हमें पता है तू आने से पाक है, तू जाने से पाक है, तू ला मकान है, तू ला जमान है। लेकिन मेरे मौला, मेरे आका, तेरा आना तेरी मदद का आना है। तू भेज दे रहमत के फरिश्ते, तू भेज दे अपनी मदद करने वालों का। या अल्लाह अपनी मदद के लिए फरिश्तों को उतार दे। या अल्लाह हम पूरी उम्मत के लिए झोली फैलाए बैठे। हमारे इनफरादी मसाइल भी बेशुमार हैं और हमारे मुल्की मसाइल भी बेशुमार हैं, लेकिन पूरी उम्मत का सवाल है। या अल्लाह मेहरबानी कर दे मेरे मौला। अरब लुट गए, अजम लुट गए, ये देश तूने इस्लाम के नाम पे दिया, ये चोर डाकू लूट गए। या अल्लाह मेरे बाले 6 लाख आदमी ज़बा हुए, 6 लाख की हड्डियों पर ये मुल्क बना, लाखों बच्चियां वहीं रह गई। आए मेरे रब, तूने किन के हवाले में कर दिया है। या अल्लाह तुझसे मुश्किल करे तो किससे कर, अरे जानवरों के हवाले कर। या अल्लाह जैसे मंडी में गल्ला बिकता है, ऐसे ही हमारे भी बहुत तय हो रहे हैं, हमें भी भेड़ बकरियों की तरह बेचा जा रहा है। जाना हमें भी नेक लोग दे देना, कोई अबू बकर जैसा दे दे। या अल्लाह जो तड़प के कहे दीन में कमी आए मेरी जिंदगी में, हमें कोई उमर जैसा दे दे जो मजलूम की फरियाद पे लब्बैक लब्बैक करके उठे, जो कुत्ते के प्यासे मरने पर भी रो रहा हो। तेरा उमर मस्जिद में रो रहा था, लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो, कहा दजला के किनारे कुत्ता भी प्यासा मरा। तो उमर पूछा हमारे तो बच्चे तबाह हो गए,
वही तो रस्ते पर लाखों बच्चे भूखे सोते हैं, भूखे, उनकी माओ की छातियों में दूध कोई नहीं है मेरे अल्लाह, भूख की वजह फिरौनों ने मुल्क लूट लिया, खजाने आजा आजा ना मेरे अल्लाह, तू आजा या रहमत अल्लाह इंजिल वक़द फ़अल, या नसर अल्लाह इंजिल वक़द फ़अलता, या नसर अल्लाह इंजिल वक़द फ़अलता, या नसर अल्लाह इंजिल। या अल्लाह हमारी इनफिरादी ज़रूरियात की लिस्ट है और इज्तिमाई भी मेरे मौला, मेरे मालिक मेरे देश को जालिमों से पाक कर दे, धोखेबाज फ्रॉडियों से पाक कर दे, नशा बेचने वालों को हिदायत दे दे या फिर उन्हें गुम कर दे, जुल्म सितम करने वालों को हिदायत दे दे या इबरत का निशान बना दे, इस मुल्क के लूटने वालों को, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो अफसरान हैं, चाहे वो जिस शूबे के हैं, ईमान दे दे, हिदायत दे दे या इबरत का निशान बना दे। या अल्लाह जिना के अड्डे चलाने वालों को हिदायत दे दे, शराब के अड्डे चलाने वालों को हिदायत दे, अहबाब के नाम को मेरे मौला मेरे आका, अपने तेरे महबूब की उम्मत की बेटियां बिक गई है मेरे मौला, दज्जालों ने जालिमों ने उन्हें खिलौना बना दे, मेरे मौला किधर जाए, कहाँ जाए मेरे अल्लाह, पिट पिट के तेरे पास ही तो आएगा ना। बच्चा गली में मार खा के भागता हुआ घर आता है, अब्बा अब्बा मैंने फलाने मारे है, वो गरीब अब्बा भी उठ के बाहर आता है, मेरे पुत्र नु क्या मारे है, हम तो पूरी दुनिया के हाथों पिट रहे हैं, तू आ जाना यार, आ जाना मेरे अल्लाह, आ जाना तू मेरे अल्लाह, तू आ जाना, आ जाना तू आ जा, तू कह दे मैं आवागा कैसे मेरे रब, तुझे तेरे हबीब के आंसुओं का वास्ता, शुहदाए करबला की कटी गर्दनों का वास्ता, या अल्लाह और क्या लाए, हमारे पास तो यही है, तुझे क्या पेश करे, हमारी झोली तो खाली है, कोई अपनी जेब में झोली में अमल होता तुझे पेश करते, जैसे गार वालों ने पेश किया, हम खाली हैं, पीछे से ही ला रहे हैं तेरे महबूब के आंसू, तेरे महबूब के टूटे दान, तेरे महबूब के सहाबा की कुर्बानियां, तेरे महबूब की नस्ल का नेज़ों पे चढ़ जाना, यही है हमारे पास, तो मान जाए अल्लाह, मान जाए अल्लाह, सजाएं मौकूफ कर दे, मदद करता या अल्लाह। 16 शाबान उम्मत की सुबह की हो, 15 शाबान उम्मत की सुबह की हो, जैसे 15 शाबान की सुबह होगी ऐसे उम्मत की भी सुबह हो जाए, सुबह हो जाए, सुबह हो जाए, 300 बरस की अंधेरी रात को मिटा दे, पूरी दुनिया के अहले कुफर को ईमान दे दे, या अल्लाह 7 अरब इंसान है सबको हिदायत दे दे, जिनके मुकद्दर में नहीं फिरौन कारून है उन्हें इबरत का निशान बना दे, उन्हें या अल्लाह सफ़ाए हस्ती से मिटा दे, या अल्लाह ये जितनों ने हाथ उठाए हुए हैं सबको कबूल फरमा, या अल्लाह ये हमारे या अल्लाह हकीर हकीर सी शक्लें हमने इल्म की सीखने सिखाने की बनाई हैं, इन्हें कबूल फरमा, जो उसमें बच्चे पढ़ गए उन्हें भी हिदायत का आलम बना दे, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो यहाँ खिदमत कर रहे हैं, तब्बाख हैं, चौकीदार हैं, मैनेजर हैं, जो भी हैं अल्लाह सबकी नस्लों को आबाद शादाब निहाल फरमा, जो हम में बीमार हैं सेहत कामिला नसीब फरमा, जिनके घर वाले बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला नसीब फरमा, या अल्लाह पूरे मुल्क में अमन को कायम फरमा, जो अमन को बर्बाद करने वाले हैं तो उन्हें बर्बाद फरमा दे, या अल्लाह जो आपस में लड़े हुए उनमें सुलह करा दे, जो रूठ हैं उन्हें मना दे, हमारी फ़ौजों की हिफाजत फरमा, हमारी अफ़वाज की हिफाजत फरमा, हमारी पुलिस की हिफाजत फरमा, हमारे रेंजर्स की हिफाजत फरमा, हमारी एलीट की हिफाजत फरमा, जितने शोबे तेरे या अल्लाह तेरे बंदे इस मुल्क की हिफाजत के लिए हैं, फ़ौज में हैं, पुलिस में हैं, एलीट में हैं, रेंजर में हैं, सबकी नस्लों की उनकी हिफाजत फरमा, हमें या अल्लाह नेक अहल सियासतदान हुक्मरान नसीब फरमा, हमारी अदालतों से जुल्म को निकाल दे या अल्लाह, हमारी अदालतों से जुल्म को निकाल दे या अल्लाह, हमारी अदालतों में अदल को ज़िंदा फरमा, हमारे तालीमी इदारों में इल्म को ज़िंदा फरमा, हमारे हस्पतालों में हमें डॉक्टर दे, हमें ताजरों से वास्ता पड़ गया है, हमें डॉक्टरों की बजाय ताजर मिलते हैं, जो मरीज को मरीज नहीं समझते गाहक समझते हैं, या अल्लाह मेहरबानी कर दे, जब मसीहा ही ताजर बन जाएं
جب جج ہی انصاف کو بیچنے والے بن جائیں تو پھر تیرے دکھی بندے کہاں جائیں گے میرے مولا؟ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، بچے بچیوں، نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں، دامادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ چاروں صوبوں میں امن کو قائم فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما، مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، ہیرا پھیری کو نکال دے، وعدہ خلافی کو نکال دے، دو نمبری اور فراڈ کو نکال دے، ہمارے تاجروں کو سچا بنا دے، دیانتدار بنا دے۔ ہمارے دفتروں سے یا اللہ، ہمارے دفتروں سے خیانت کو نکال دے، رشوت کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے، ہمارے تھانوں سے ظلم و ستم کو نکال دے۔ چاروں صوبوں میں ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمارے دریاؤں کے پانی بحال فرما، ہماری بجلیوں کی کمی دور فرما۔ یا اللہ رمضان آنے والا ہے، ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہمارے لیے باعث برکت بنا، مان سب کے نصیب فرما۔ ہمیں روزے رکھنے کی ہمت دے، ہمیں روزے رکھوانے کی ہمت دے، ہمیں افطاریاں کروانے کی ہمت دے، اور پوری امت پر اپنے رحم و کرم کے دروازوں کو کشادہ فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کے من میں کیا کیا حسرتیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی قبول فرما، اور ہمارے اس ادارے کو ایک مثالی بنا دے۔ ہم نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے، اس میں ہمارا ساتھی بن جا، تائید کو شامل حال فرما دے۔ ایدنا بروح القدس میرے مولا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔